दोस्तों, कभी कभी इंसान बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर इतना शोर चल रहा होता है कि अगर वो शोर आवाज बन जाए तो शायद पूरी दुनिया उसे सुन ले। सुबह आंख खुलती है, लेकिन मन पहले से ही भागना शुरू कर देता है। कल क्या हुआ था, आज क्या करना है, भविष्य कैसा होगा। एक दिन वो इतना थक गया कि शहर छोड़कर अकेले पहाड़ों की तरफ निकल गया। वो कई घंटों तक चलता रहा, जब तक कि उसे जंगल के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई नहीं दिया। मंदिर के बाहर एक वृद्ध भिक्षु शांत बैठा था। उनकी आंखों में अजीब सी स्थिरता थी, जैसे भीतर कोई तूफान बचा ही ना हो। आरव उनके पास गया और बोला, मुझे बचा लीजिए, मेरा मन मुझे जीने नहीं देता। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, तुमने अपने मन को अपना मालिक बना लिया है। आरव हैरान होकर बोला, लेकिन मेरे विचार अपने आप आते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। भिक्षु ने पास रखी एक मशाल उठाई और बोले, अगर कोई इस आग को पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले कौन जलेगा? आरव बोला, जो उसे पकड़ेगा। भिक्षु बोले, ठीक वैसे ही विचार तुम्हें नहीं जलाते, तुम उन्हें पकड़ लेते हो और फिर वही तुम्हें जलाने लगते हैं। आरव चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद समस्या विचार नहीं, उनसे चिपके रहना है। भिक्षु उसे मंदिर के पीछे ले गए। वहां एक शांत नदी बह रही थी। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो, क्या पानी कभी रुकता है? आरव बोला, नहीं। फिर भी नदी शांत लगती है, क्योंकि वो बहती रहती है, रुकती नहीं। तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं, उन्हें बहने दो, लेकिन तुम किनारे पर खड़े रहो। उस रात आरव पहली बार बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठा, सिर्फ खुद के साथ। शुरुआत में उसे बेचैनी हुई। मन और जोर से बोलने लगा, तू समय बर्बाद कर रहा है, कुछ सोच, कुछ कर, भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन भिक्षु की बात उसके भीतर गूंज रही थी, बस देखो। और पहली बार आरव ने अपने विचारों से लड़ना बंद कर दिया। वो उन्हें आते हुए देखता रहा, जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर दो चीजें हैं, एक विचार और दूसरा वो जो विचारों को देख रहा है। उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदलने लगा। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हर दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं। कोई हमें छोड़ जाए तो हम सोचते हैं, अब मैं अकेला हूं। कोई असफलता मिल जाए तो हम मान लेते हैं, मैं लायक नहीं हूं। लेकिन बुद्ध कहते थे, घटना तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, तुम्हारी पहचान नहीं। सोचो, आसमान में बादल आते हैं, तूफान आता है, बारिश होती है, लेकिन आसमान कभी टूटता नहीं। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी विचार आते हैं, डर आते हैं, गुस्सा आता है, लेकिन तुम्हारा असली अस्तित्व उनसे कहीं बड़ा है। पर हम क्या करते हैं? हम हर विचार को सच मान लेते हैं। अगर मन कह दे तुम कमजोर हो तो हम मान लेते हैं। अगर मन कह दे तुमसे कुछ नहीं होगा तो हम हार मान लेते हैं। यही कारण है कि आज इंसान बाहर से सफल होकर भी अंदर से खाली है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी दुनिया को संभालने में लगा दी, लेकिन अपने मन को समझने की कोशिश कभी नहीं की। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मन को शांत कैसे करें? बुद्ध रुके, पास पड़े एक कटोरे में पानी भरा और उसमें मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। फिर बुद्ध ने कटोरा जमीन पर रख दिया। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर साफ हो गया। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है, उसे जबरदस्ती शांत मत करो, बस थोड़ी देर उसे छेड़ना बंद कर दो। दोस्तों, हम पूरी जिंदगी अपने मन को हिलाते रहते हैं, कभी तुलना से, कभी डर से, कभी पछतावे से, और फिर कहते हैं, शांति क्यों नहीं मिलती? शांति मिलती नहीं, शांति तो पहले से भीतर होती है, बस विचारों का तूफान उसे ढक देता है। आज इंसान हर समय व्यस्त है, लेकिन फिर भी खाली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर काम कर रहा है,
लेकिन आत्मा थक चुकी है। सुबह मोबाइल, दिन भर भागदौड़, रात भर चिंता, और इस सब के बीच वो खुद को भूल चुका है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा, तुम किसी से बात कर रहे होते हो, लेकिन भीतर कोई और ही कहानी चल रही होती है। तुम खाना खा रहे होते हो, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। तुम परिवार के साथ बैठे होते हो, लेकिन मन भविष्य के डर में उलझा होता है। यानी शरीर वर्तमान में है, लेकिन मन कहीं और यही इंसान की सबसे बड़ी कैद है। बुद्ध कहते थे, जहां तुम्हारा ध्यान नहीं, वहां तुम्हारा जीवन भी नहीं। अगर तुम हर पल अतीत और भविष्य में खोए रहोगे, तो वर्तमान सिर्फ आदत बन जाएगा, अनुभव नहीं। एक दिन आरव ने भिक्षु से पूछा, क्या मैं कभी पूरी तरह शांत हो पाऊंगा? भिक्षु मुस्कुराई। जिस दिन तुमने शांति को पाना बंद कर दिया, उसी दिन तुम शांत हो जाओगे। आरव समझ नहीं पाया। भिक्षु बोले, तुम हर समय कुछ बनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, कुछ बदलना चाहते हो, इसीलिए बेचैन हो। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं, एक अनुभव है। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन भीतर का युद्ध खत्म होने लगेगा। ये सुनकर आरव की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे ये नहीं कहा था कि और मेहनत करो, और सोचो, और बेहतर बनो। पहली बार किसी ने कहा था, रुक जाओ और खुद को महसूस करो। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। कोई पैसा, कोई प्यार, कोई सफलता, कोई पहचान। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है, अगर तुम्हारा मन शांत नहीं, तो तुम्हें कुछ भी मिल जाए, तुम संतुष्ट नहीं रहोगे। क्योंकि अशांत मन स्वर्ग में भी समस्या ढूंढ लेता है, और शांत मन नरक में भी शांति बना लेता है। इसलिए बुद्ध कहते थे, दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर उतरना सीखो, क्योंकि बाहर का अंधेरा तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना भीतर का शोर पहुंचाता है। आज अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो शुरुआत बहुत छोटी करनी होगी। हर दिन सिर्फ 5 मिनट चुपचाप बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और खुद से पूछो, मैं अभी कहां हूं? अगर मन अतीत में जाए, तो उसे धीरे से वापस लाओ। अगर भविष्य में भागे, तो उसे फिर वर्तमान में लाओ। यही ध्यान है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, खुद के पास लौटने का रास्ता है। और याद रखना, तुम्हें अपने विचारों को खत्म नहीं करना, बस उनसे गुलाम बनना बंद करना है। क्योंकि तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख सकता है। और जिस दिन ये बात तुम्हारे भीतर उतर गई, उस दिन दुनिया वही रहेगी, लेकिन उसे देखने वाला तुम बदल चुके होगे। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी, और मंदिर के आंगन में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। आरव वहीं बैठा था, लेकिन आज उसके भीतर कुछ अलग चल रहा था। पहले उसका मन हर समय भागता रहता था, लेकिन अब पहली बार उसे अपने भीतर का शोर साफ सुनाई देने लगा था। उसे एहसास हो रहा था कि वो पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया से लड़ता रहा, लेकिन असली युद्ध तो उसके भीतर था। उसी समय मंदिर के अंदर से बुद्ध की एक पुरानी प्रतिमा के सामने बैठे भिक्षु ने धीरे से कहा, जब इंसान अपने भीतर का शोर सुनने लगता है, तभी उसकी जागृति शुरू होती है। आरव ने पूछा, लेकिन भगवान बुद्ध ने मन को जीतने का रास्ता कैसे पाया था? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुमने बुद्ध को सिर्फ एक महापुरुष की तरह सुना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि बुद्ध भी कभी तुम्हारी तरह बेचैन थे? आरव चौंक गया। भिक्षु बोले, जब सिद्धार्थ युवा थे, उनके पास सब कुछ था, महल, धन, सुख, सम्मान। लेकिन उनके भीतर एक सवाल हमेशा चलता रहता था, अगर सब कुछ होने के बाद भी मन शांत नहीं, तो जीवन का अर्थ क्या है? एक रात सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, फिर एक बीमार इंसान को, फिर एक मृत शरीर को, और उसी दिन उनके भीतर कुछ टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि दुनिया का हर सुख अस्थायी है, जो आज है वो कल खत्म हो जाएगा। यही सत्य उन्हें भीतर तक हिला गया। भिक्षु की आवाज अब और गहरी हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने उसी रात महल छोड़ दिया, क्योंकि वो सिर्फ सुख नहीं,
सच्चाई ढूंढना चाहते थे। उन्होंने जंगलों में वर्षों तक तपस्या की, दिनों तक भूखे रहे, मौन रहे, अकेले रहे, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं हुआ। आरव ध्यान से सुन रहा था। भिक्षु बोले, एक दिन बुद्ध ने महसूस किया कि मन से लड़कर मन को नहीं जीता जा सकता। जितना वो विचारों को रोकने की कोशिश करते, वो उतने ही ताकतवर होकर लौट आते। तब उन्होंने सब छोड़ दिया, लड़ना भी, भागना भी, और सिर्फ देखना शुरू किया। उस रात बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध ने खुद से कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उठूंगा नहीं जब तक सत्य को जान न लूं। और फिर शुरू हुई सबसे बड़ी यात्रा, भीतर की यात्रा। जैसी जैसी रात गहरी होती गई, बुद्ध के भीतर दबे हुए डर ऊपर आने लगे। पुरानी यादें, इच्छाएं, भय, क्रोध, माया, सब एक एक करके सामने आने लगे, मानो उनका अपना मन ही उन्हें हराने आया हो। लेकिन बुद्ध भागे नहीं। उन्होंने सिर्फ देखा, ना किसी विचार को पकड़ा, ना किसी डर से लड़े। और धीरे धीरे जो विचार पहले तूफान लगते थे, वो धुएं की तरह गायब होने लगे। सुबह होते होते जब पहली किरण बुद्ध के चेहरे पर पड़ी, तब उनके भीतर पूर्ण मौन उतर चुका था। और उसी मौन में उन्हें सत्य मिला। उन्होंने आंखें खोली, लेकिन अब वो सिद्धार्थ नहीं थे, वो बुद्ध बन चुके थे, जाग चुके थे। भिक्षु ने आरव की तरफ देखा। समझी, बुद्ध ने दुनिया को नहीं जीता था, उन्होंने अपने मन को समझ लिया था। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं भी कभी ऐसा कर सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराए। हर इंसान कर सकता है, क्योंकि बुद्ध कोई भगवान बनकर पैदा नहीं हुए थे, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान थे। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने अपने विचारों पर विश्वास करना बंद कर दिया। ये सुनकर आरव लंबे समय तक चुप बैठा रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके भीतर जो डर है, वो सच नहीं, सिर्फ गुजरते हुए विचार हैं। लेकिन तभी उसका मन फिर बोला, अगर तुम बदल नहीं पाए तो? अगर ये शांति कुछ दिनों की है तो? अगर फिर वही बेचैनी लौट आई तो? आरव घबरा गया। उसने तुरंत भिक्षु से कहा, देखिए, मेरा मन फिर शुरू हो गया। भिक्षु हंस पड़े और बोले, यही तो मन का स्वभाव है। तुम सोच रहे थे कि ध्यान करने से विचार खत्म हो जाएंगे? नहीं, विचार आखिरी सांस तक आएंगे। लेकिन फर्क यह होगा, पहले तुम विचारों के गुलाम थे, अब तुम उनकी गवाह बनना सीख रहे हो। भिक्षु ने पास रखा दीपक उठाया और कहा, इस दीपक की लौ को देखो। हवा आती है, लौ हिलती है, लेकिन अगर दीपक की जड़ मजबूत हो तो लौ बुझती नहीं। वैसे ही जीवन में समस्याएं आएंगी, लोग तुम्हें ठुकराएंगे, डर आएगा, अकेलापन आएगा, लेकिन अगर भीतर जागरूकता का दीपक जल गया तो तुम टूटोगे नहीं। आरव अब हर बात को भीतर महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो पहली बार सच में सुन रहा है। भिक्षु बोले, आज का इंसान हर समय खुद को बदलने में लगा है। कोई शरीर बदलना चाहता है, कोई पैसा, कोई पहचान। लेकिन बुद्ध कहते थे, अगर मन अशांत है तो पूरी दुनिया जीतकर भी तुम हार जाओगे, और अगर मन शांत है तो खाली हाथ होकर भी तुम सम्राट हो। हवा अब ठंडी हो चुकी थी। आसमान में चांद धीरे धीरे बादलों के पीछे जा रहा था। भिक्षु ने धीरे से कहा, आरव, क्या तुम जानते हो इंसान सबसे ज्यादा कब दुखी होता है? आरव ने सिर हिलाया। भिक्षु बोले, जब वो खुद से दूर हो जाता है। और आज पूरी दुनिया इसी दुख में जी रही है। लोगों के पास हजारों दोस्त हैं, लेकिन खुद के साथ बैठने की हिम्मत नहीं, क्योंकि जैसे ही वो अकेले होते हैं, उनका मन उन्हें डराने लगता है। इसीलिए बुद्ध ने मौन को सबसे बड़ा गुरु कहा था, क्योंकि मौन में तुम दुनिया को नहीं, खुद को सुनते हो। आरव ने धीरे से आंखें बंद की और पहली बार उसे भीतर थोड़ी शांति महसूस हुई। अब तुम छोटी छोटी बातों पर टूटते नहीं। अब तुम्हारे अंदर पहले से ज्यादा धैर्य है।
अब तुम हर दर्द के बाद भी खड़े हो जाते हो। यही बदलाव संकेत है। यूनिवर्स पहले इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, फिर उसे उसकी मंजिल देता है, क्योंकि कमजोर इंसान बड़ी सफलता संभाल नहीं सकता। एक और संकेत तुम्हें मिलने वाला है बहुत जल्द। कोई ऐसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। हो सकता है वो पुराना दोस्त हो, कोई रिश्तेदार या कोई अनजान व्यक्ति। वो छोटी सी मदद करेगा, लेकिन वही मदद तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तुम सोच भी नहीं सकते कि इस समय अदृश्य शक्तियां तुम्हारे लिए कितनी तेजी से काम कर रही हैं। जहां तुम हार मानने वाले थे, वहीं यूनिवर्स तुम्हारे लिए नया अध्याय लिख रहा था। और सुनो, अगर बार बार तुम्हें नौकरी से जुड़े सपने आ रहे हैं, अगर तुम्हें खुद को ऑफिस में देखने का एहसास हो रहा है, अगर बिना वजह दिल कह रहा है कि अब मेरी बारी है, तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार आत्मा आने वाले भविष्य को पहले महसूस कर लेती है। तुम्हारा समय बदलने वाला है। जिस मोबाइल में आज सिर्फ रिजेक्शन मेल आते हैं, उसी मोबाइल पर जल्द कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आने वाला है। जिस हाथ ने अब तक सिर्फ संघर्ष उठाया, उसी हाथ में जल्द ऑफर लेटर होगा। और जिस इंसान को आज लोग कमजोर समझ रहे हैं, उसी इंसान की सफलता देखकर कल वही लोग हैरान रह जाएंगे। यूनिवर्स तुम्हें गिराकर खत्म नहीं करना चाहता, वो तुम्हें उठाकर दुनिया को दिखाना चाहता है। बस थोड़ा और विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत की घड़ी चल चुकी है और इस बार नौकरी सच में तुम्हारी ही होगी। धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगी। सुबह उठते ही अब पहले जैसी बेचैनी महसूस नहीं होती थी। दिल के किसी कोने में एक अजीब सा भरोसा जन्म ले चुका था। हालांकि परिस्थितियां अभी भी कठिन थीं। घर वालों की उम्मीदें, बढ़ते खर्चे और लोगों की बातें, सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ जाग चुका था। यूनिवर्स जब किसी इंसान की जिंदगी बदलने वाला होता है, तो सबसे पहले उसके अंदर उम्मीद की लौ जलाता है, और वही लौ अब तुम्हारे भीतर जल रही थी। एक दिन तुम कहीं बाहर जा रहे थे। अचानक सड़क पर तुम्हारी नजर एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, अपॉर्चुनिटी कमिंग सून। तुम कुछ सेकंड के लिए रुक गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हर जगह तुम्हें ऐसे ही संकेत दिखाई दे रहे थे। कभी कोई मोटिवेशनल कोट, कभी नौकरी से जुड़ा एडवर्टाइजमेंट, तो कभी किसी का अचानक कहना, तुम बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाली हो। ये सिर्फ संयोग नहीं थे। यूनिवर्स तुम्हें बार बार जगा रहा था, तुम्हें याद दिला रहा था कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। हर वो दिन जब तुमने बिना हार माने कोशिश की, हर वो रात जब तुमने टूटकर भी खुद को संभाला, सबका हिसाब रखा गया है। अब तुम्हारी जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी नहीं, सिर्फ बदलाव शुरू होता है। और सुनो, बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा मौका मिलने वाला है जिसकी तुमने उम्मीद भी छोड़ दी थी। शायद वही कंपनी जहां से कभी जवाब नहीं आया अचानक तुम्हें कांटेक्ट करे। शायद कोई पुराना आवेदन फिर से खुल जाए, या शायद तुम्हें ऐसी जगह से बुलावा आए जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो। यूनिवर्स अक्सर इंसान को वहां से देता है जहां से उसे उम्मीद नहीं होती। तुम्हारी कहानी भी अब वैसी ही होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी परीक्षा बाकी है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारा मन फिर कमजोर पड़े। तुम सोचो शायद कुछ नहीं बदलने वाला, लेकिन वही पल सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अंधेरा हमेशा सूरज निकलने से ठीक पहले सबसे ज्यादा होता है। यूनिवर्स देखना चाहता है कि क्या तुम आखिरी क्षण तक विश्वास बनाए रख सकते हो, और अगर तुमने विश्वास नहीं छोड़ा तो समझ लो तुम्हारी जीत तय है। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि तुम्हारे माता पिता की दुआएं कितनी ताकत से तुम्हारे लिए काम कर रही हैं। तुम्हारी मां की वो चुप प्रार्थनाएं, तुम्हारे पिता की वो अधूरी इच्छाएं, सब यूनिवर्स तक पहुंच चुकी हैं, और अब उन दुआओं का असर दिखने वाला है। एक सुबह तुम्हारा फोन बजेगा, दिल तेज धड़केगा, तुम कॉल उठाओगे और सामने से आवाज आएगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड। उस पल कुछ सेकंड के लिए तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुम्हारी आंखें भर आएंगी, क्योंकि तुम्हें याद आएगा वो हर दर्द, हर इंतजार, हर वो दिन जब तुमने खुद को अकेला महसूस किया था। लेकिन उसी पल तुम समझ जाओगे, यूनिवर्स कभी देर कर सकता है, लेकिन किसी की मेहनत को अनदेखा नहीं करता।
जिस इंसान ने संघर्ष में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, उसे एक दिन उसकी मंजिल जरूर मिलती है। और अब तुम्हारी मंजिल तुम्हारी बहुत करीब आ चुकी है। बस थोड़ा और धैर्य रखो, क्योंकि इस बार तुम्हारी नाम की जीत लिखी जा चुकी है। अब वो समय आ चुका था जिसका इंतजार तुम्हारी आंखें सालों से कर रही थीं। उस सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन यूनिवर्स जानता था आज तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुमने हमेशा की तरह मोबाइल उठाया और अचानक एक नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमका, इंटरव्यू रिजल्ट। कुछ सेकंड के लिए तुम्हारे हाथ कांपने लगे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। तुम्हें डर भी था और उम्मीद भी। धीरे धीरे तुमने मेल खोला और फिर तुम्हारी आंखें वहीं रुक गईं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड। उस पल समय जैसे थम गया। तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंसू हार के नहीं थे, सालों के संघर्ष के बाद मिली जीत के थे। तुम्हें याद आने लगे वो दिन जब जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम इंटरव्यू देने गए। वो रातें जब सबके सो जाने के बाद तुम अकेले बैठकर रोते थे। वो पल जब लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन यूनिवर्स चुपचाप तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा था। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं गई थी। बस सही समय का इंतजार था। तुम दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास गए। तुम्हारी आवाज कांप रही थी, मां, मेरी नौकरी लग गई। इतना सुनते ही तुम्हारी मां की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जानती थी तुमने इस दिन के लिए कितना दर्द सहा है। तुम्हारे पिता, जो हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करते थे, आज पहली बार चुपचाप रो पड़े। उस घर में जहां कभी चिंता रहती थी, आज खुशी गूंज रही थी। और उसी पल तुम्हें समझ आया, यूनिवर्स कभी किसी की मेहनत को अनदेखा नहीं करता। हो सकता है देर हो जाए, लेकिन सही इंसान को सही समय पर उसका हक जरूर मिलता है। आज जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, कल वही लोग तुम्हारी सफलता की बातें करेंगे। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये तुम्हारी विश्वास की जीत थी, तुम्हारे धैर्य की जीत थी, तुम्हारी उन दुआओं की जीत थी जो हर रात आसमान तक जाती थी। इसलिए अगर आज तुम भी संघर्ष में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो एक बात हमेशा याद रखना, यूनिवर्स तुम्हें गिराकर खत्म नहीं करता, वो तुम्हें उठाकर दुनिया के सामने चमकाता है। बस खुद पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि शायद अगली खुशखबरी तुम्हारी नाम की हो। और अगर तुम्हारे दिल में भी उम्मीद अभी जिंदा है, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहो। यूनिवर्स एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश शायद सिर्फ आपके लिए हो। दोस्तों, कभी कभी इंसान बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर इतना शोर चल रहा होता है कि अगर वो शोर आवाज बन जाए तो शायद पूरी दुनिया उसे सुन ले। सुबह आंख खुलती है, लेकिन मन पहले से ही भागना शुरू कर देता है। कल क्या हुआ था, आज क्या करना है, भविष्य कैसा होगा, लोग क्या सोचेंगे। और इसी भाग दौड़ में एक और दिन बीत जाता है। लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम जी कम रहे हो और सोच ज्यादा रहे हो? एक युवक था, नाम था आरव। उसकी जिंदगी देखने में बिल्कुल सामान्य थी। अच्छी नौकरी, कुछ दोस्त, घर वालों की उम्मीदें और चेहरे पर हमेशा एक नकली मुस्कान। लेकिन रात होती ही उसके भीतर एक युद्ध शुरू हो जाता था। वो बिस्तर पर लेटता, लेकिन नींद नहीं आती। कभी उसे अपने पुराने फैसलों पर पछतावा होता, कभी भविष्य का डर उसे जकड़ लेता। उसका मन हर रात उससे एक ही बात कहता, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर लोग तुम्हें छोड़ गए तो, अगर तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही निकल गई तो। धीरे धीरे आरव को लगने लगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं, उसका अपना मन है। एक दिन वो इतना थक गया कि शहर छोड़कर अकेले पहाड़ों की तरफ निकल गया। वो कई घंटों तक चलता रहा, जब तक कि उसे जंगल के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई नहीं दिया। मंदिर के बाहर एक वृद्ध भिक्षु शांत बैठा था। उनकी आंखों में अजीब सी स्थिरता थी, जैसे भीतर कोई तूफान बचा ही ना हो। आरव उनके पास गया और बोला, मुझे बचा लीजिए,
मेरा मन मुझे जीने नहीं देता। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, तुमने अपने मन को अपना मालिक बना लिया है। आरव हैरान होकर बोला, लेकिन मेरे विचार अपने आप आते हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पाता। भिक्षु ने पास रखी एक मशाल उठाई और बोले, अगर कोई इस आग को पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले कौन जलेगा? आरव बोला, जो उसे पकड़ेगा। भिक्षु बोले, ठीक वैसे ही विचार तुम्हें नहीं जलाते, तुम उन्हें पकड़ लेते हो और फिर वही तुम्हें जलाने लगते हैं। आरव चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद समस्या विचार नहीं, उनसे चिपके रहना है। भिक्षु उसे मंदिर के पीछे ले गए। वहां एक शांत नदी बह रही थी। उन्होंने कहा, इस नदी को देखो, क्या पानी कभी रुकता है? आरव बोला, नहीं। फिर भी नदी शांत लगती है, क्योंकि वो बहती रहती है, रुकती नहीं। तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं। उन्हें बहने दो, लेकिन तुम किनारे पर खड़े रहो। उस रात आरव पहली बार बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठा, सिर्फ खुद के साथ। शुरुआत में उसे बेचैनी हुई। मन और जोर से बोलने लगा, तू समय बर्बाद कर रहा है, कुछ सोच, कुछ कर, भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन भिक्षु की बात उसके भीतर गूंज रही थी, बस देखो। और पहली बार आरव ने अपने विचारों से लड़ना बंद कर दिया। वो उन्हें आते हुए देखता रहा, जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर दो चीजें हैं, एक विचार और दूसरा वो जो विचारों को देख रहा है। उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदलने लगा। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हर दुख को अपनी पहचान बना लेते हैं। कोई हमें छोड़ जाए तो हम सोचते हैं, अब मैं अकेला हूं। कोई असफलता मिल जाए तो हम मान लेते हैं, मैं लायक नहीं हूं। लेकिन बुद्ध कहते थे, घटना तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, तुम्हारी पहचान नहीं। सोचो, आसमान में बादल आते हैं, तूफान आता है, बारिश होती है, लेकिन आसमान कभी टूटता नहीं। वैसे ही तुम्हारे भीतर भी विचार आते हैं, डर आते हैं, गुस्सा आता है, लेकिन तुम्हारा असली अस्तित्व उनसे कहीं बड़ा है। पर हम क्या करते हैं? हम हर विचार को सच मान लेते हैं। अगर मन कह दे तुम कमजोर हो, तो हम मान लेते हैं। अगर मन कह दे तुमसे कुछ नहीं होगा, तो हम हार मान लेते हैं। यही कारण है कि आज इंसान बाहर से सफल होकर भी अंदर से खाली है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी दुनिया को संभालने में लगा दी, लेकिन अपने मन को समझने की कोशिश कभी नहीं की। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मन को शांत कैसे करें? बुद्ध रुके, पास पड़े एक कटोरे में पानी भरा और उसमें मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। फिर बुद्ध ने कटोरा जमीन पर रख दिया। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर साफ हो गया। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है, उसे जबरदस्ती शांत मत करो, बस थोड़ी देर उसे छेड़ना बंद कर दो। दोस्तों, हम पूरी जिंदगी अपने मन को हिलाते रहते हैं, कभी तुलना से, कभी डर से, कभी पछतावे से, और फिर कहते हैं, शांति क्यों नहीं मिलती? शांति मिलती नहीं, शांति तो पहले से भीतर होती है, बस विचारों का तूफान उसे ढक देता है। आज इंसान हर समय व्यस्त है, लेकिन फिर भी खाली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर काम कर रहा है, लेकिन आत्मा थक चुकी है। सुबह मोबाइल, दिन भर भागदौड़, रात भर चिंता, और इस सब के बीच वो खुद को भूल चुका है। कभी कभी